हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आई होप कि बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की। ऐसे ही पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल से चैप्टर से डाले जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन से, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो। बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम से बहुत सारे सम्स डाले जाते हैं। इसके लिए आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम फ्री बॉडी डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। आप लोगों को रेडी हो जाना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे के सारे जो भी कंसेप्ट छुपे हुए सारे पता चल जाएंगे। बेसिक सारा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोगों को साथ में ही नोटबुक पेन पेंसिल लेके नोट्स भी बनाना शुरू कर देना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री डायग्राम, फ्री डायग्राम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। इसके लिए आप लोगों को जो सिस्टम होता है, हम बोल सकते हैं एक कांस्टेंट सिस्टम होता है, बहुत हम बोल सकते हैं घना सिस्टम होता है, जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, बहुत सारे पुली लगे हुए हैं, बहुत सारे बॉक्सेस है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ऐसे सिस्टम का टोटल फोर्स निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एक एक सिस्टम को अलग से स्टडी करते हैं, कितने फोर्स काम कर रहे हैं, और हम लोग उस बेसिस पे नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक बॉक्स रखा है, लाइक ये आपने एक बॉक्स रखा है। ओके, अब ये जो बॉक्स है, मैं बोल देता हूं आप लोग को, दिस बॉक्स इज एट रेस्ट, ये रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है, अब आप इसके फोर्सेस के कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये बॉक्स को आप साइड में बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया। ओके, अब आप इसके ऊपर फोर्सेस को फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद रखना है, कोई भी सिस्टम होने दो, कंपलसरी जो फोर्सेस आपको दिखाई देगी या तो होती है, वो है वेट ऑफ द सिस्टम, जो कि हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, विच इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे रखा गया है, तो वो सरफेस पे हमेशा अपना वेट एक्सर्ट करेगा, जिसका वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसका वेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे m इंटू जी। जितना इसका मास हो, मान लो मास इसका m है, तो m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वली होता है, सेम टू सेम होता है, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल दिया, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सो हमेशा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब है इसके ऊपर टोटल फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स अगर कोई भी सिस्टम पे आपने लगाया, न्यूटन कहता है कि अगर आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, बट ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। बट मुझे तो दिख रहा है नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट को नीचे जाना चाहिए, जा रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब है गारंटी है कोई बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक सरफेस है, ये सरफेस भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में देगा। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है, और इस फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सबसे बेसिक कंडीशन है फ्री बॉडी डायग्राम का। एक ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, तो उसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स काम करेगा, वो होगा mg जो नीचे की तरफ काम करे, नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ काम करेगा, हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर काम करेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर, जिस सरफेस के कांटेक्ट में बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसको परपेंडिकुलर एग्जैक्टली उतना ही जितना वेट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगा रहा है। तो ये दो कंडीशन हमेशा आएगा, ये चीज नोट कर लो। एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट नीचे काम करेगा, और दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में, तो सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतना ही वैल्यू का नॉर्मल रिएक्शन देगा। क्लियर, सो दिस इज ए फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका एक इक्वेशन लिखा जाता है, तो इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा मैं, ये दोनों फोर्स सेम दिख रहे हैं, इसके लिए तो बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, जो फोर्स इसे ऊपर ले जाना चाहता है और जो फोर्स नीचे ले जाना चाहते हैं सेम है, इसके लिए कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी, ये दोनों फोर्स सेम है। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बन गया। टोटल फोर्स कितना काम कर, अगर फाइंड करना तो वो भी फाइंड कर सकते हैं।
टोटल फोर्स इज इक्वल टू, अभी तो दोनों सेम है फिलहाल, तो आप डायरेक्ट कोई भी किस में से ही माइनस कर दो, लेकिन अगर कोई फोर्स ज्यादा है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, देखो जैसे एग्जांपल में बता दूं आपको, अगर मान लो इफ एन इज ग्रेटर देन एम जी, तो जो नेट फोर्स काम करेगा, एन ग्रेटर है मतलब बॉडी ऊपर चले जाएगा, नेट फोर्स जो काम करेगा वो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू, तो एन जो बड़ा है वो जो छोटा है उसको माइनस करेंगे, एन माइनस एम जी। तो आप लोगों को पता है जो भी आएगा इक्वेशन, अभी तो फिलहाल हमें वैल्यू नहीं पता तो हम नहीं लिखेंगे, बट अगर मैं बोलूं ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारा n इज इक्वल टू एम जी, तो नेट फोर्स इसके लिए बनेगा F इज इक्वल टू एन माइनस एम जी, जो कि कितना आएगा, 0 आने वाला है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए फ्री बॉडी डायग्राम, ये आपका इक्वेशन है, n इज इक्वल टू एम जी, हमेशा बैलेंसिंग इक्वेशन फाइंड किया जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखें, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सिस्टम। अभी आपके पास एक सिस्टम है जो वर्टिकल है और उसके ऊपर कुछ इंक्लाइंड फोर्सेस काम कर रहे हैं, ओके वो सिस्टम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझेंगे। ओके ये आपके पास एक सरफेस है और यहाँ पे एक बॉक्स है और मान लो इस बॉक्स का मास है m, ओके, और इस बॉक्स के ऊपर हम लोग बोल देते हैं कुछ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स अब मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इस फोर्स का नाम है F, ओके। और मैं ये भी बात बता रहा हूं कि ये जो फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे काम कर रहा है, वो एंगल है थीटा, ऐसे ही बता दिया। और एक और बात मैं बता देता हूं आपको कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऐसे एक एक कंडीशन देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है। अब इधर से आप फोर्स F लगा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे एम मास वाला, तो इसके ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे होंगे ये पता लगाने के लिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अभी सिंपल सिस्टम लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, चलो बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था वो नोट कर लेना है। मैंने बताया था हमेशा वेट नीचे काम करेगा, कोई भी सिस्टम रहने दो, ये वेट काम करेगा, कितना काम करेगा बता देते हैं, m इंटू जी, ओके। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन भी काम करेगा, सरफेस के कांटेक्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो सरफेस उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा। देख लो ये सरफेस है, परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो भी बता दो। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है समझ में आ गया, ये दोनों क्लियर है एकदम। अब ये जो फोर्स है ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो ये एक चीज याद रख लो, अगर कोई भी फोर्स एक्स या वाई डायरेक्शन में काम करता है तो पूरा का पूरा फोर्स एज इट इज काम करता है। जैसे अगर ये फोर्स ऐसे नहीं लग के ऐसे लगा होता है, देखो ऐसे 10 न्यूटन का, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, डायरेक्ट बता देता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे सिस्टम कुछ बदल गया, ये ऐसा फोर्स आपका कुछ एंगल पे लग रहा है। तो अब क्या होता है, ये चीज को नोट करना है, बेसिक है ये, अगर कोई फोर्स कुछ एंगल पे लगता है और वहां पे कुछ एंगल बनता है थीटा, जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा, इसका नाम एफ है। तो ये फोर्स अपने आप के दो कंपोनेंट बना लेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन। आप इधर बनाओ, आप इधर बनाओ, इधर बनाओ, चलेगा, किधर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग इधर बना लेते हैं, एक इधर काम करेगा एक इधर, ओके चलो। और अपने आप को ये हटा देगा, मतलब अपने आप को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स में बांट लेगा। जैसे ये 4 है, क्या है 4 है, तो ये अपने आप को 2+2 में बांट लेगा और खुद गायब हो जाएगा, यही चीज कर रहा है, ठीक है। तो अब ये बांट लेगा, कैसे बांटेगा तो उसको भी देखना है। अभी ये आपका फोर्स है, तो हमेशा जहां पे थीटा रहता है, देखो यहाँ पे थीटा, तो ये वाले कंपोनेंट को ये क्या करेगा, खुद का जो वैल्यू है एफ, उसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे देगा, जहां पे थीटा रहता है वहां पे कॉस, और इसका वैल्यू एफ साइन थीटा बना देगा। अगर ये एफ कॉस थीटा है तो ये वाला भी एफ कॉस थीटा हो गया। मतलब ये जो आपका फोर्स था इसने दो कंपोनेंट बनाए, एक का नाम हो गया, एक का वैल्यू हो गया एफ कॉस थीटा, एक का वैल्यू हो गया एफ साइन थीटा। यही करेगा, जहां थीटा होगा वहां पे कॉस आएगा, जहां थीटा नहीं होगा, जैसे यहाँ पे थीटा नहीं है तो एफ साइन थीटा, ठीक है ओके। अब देखो, अब यहाँ पे जादू है, क्या जादू है, ये जो फोर्स एफ था इसने दो कंपोनेंट बनाए, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, ठीक है।
यहाँ पे थीटा है तो ये भी एंगल थीटा कर लो। चलो इसका नाम एफ है, यहाँ पे थीटा है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एफ कॉस थीटा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एफ साइन थीटा। और ये खुद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अपने आप को दो पार्ट में बांट के खुद गायब हो गया। ये पार्ट किधर काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये किधर काम कर रहा है, वर्टिकल। हो गया काम। अब एक फोर्स में बताऊंगा यहाँ पे काम कर रहा है और एक फोर्स में बताऊंगा यहाँ पे काम कर रहा है, और यही जो सिस्टम बना इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, इसका नाम है एफ कॉस थीटा, और ये जो फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है इसका नाम है एफ साइन थीटा। और इसका मास तो आप लोगों को पता है हमें। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम नॉर्मली मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते कैसे बनेगा। सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को देखा जाएगा। वर्टिकल फोर्सेस आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया रेस्ट पे रुका हुआ है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स है। ऊपर कौन लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो हम बोलेंगे एफ साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है। ये दोनों सेम है। और नेट फोर्स अगर इसमें से कोई भी कम ज्यादा है तो नेट फोर्स इसके ऊपर काम करने लगेगा। अभी तो दोनों सेम है, इसके लिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, एफ नेट इज इक्वल टू ऊपर कितना लग रहा है, एफ साइन थीटा, और नीचे कितना लग रहा है, ये दोनों सेम है तो एफ 0 आ जाएगा, सेम नहीं है तो जो बड़ा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो बड़ा फोर्स है उसके डायरेक्शन में नेट फोर्स का वैल्यू जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसका अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो एन यहाँ पे एफ कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन बनेगा एन और एफ कॉस थीटा दोनों कैसे हैं, सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन है। ये दोनों मेन इक्वेशन है। ये तो नेट फोर्स है, इसके लिए भी आप नेट फोर्स बना सकते हैं। टोटल फोर्स जो होगा एफ साइन थीटा माइनस एम जी, एफ साइन थीटा माइनस एम जी। अगर ये दोनों सेम है तो किसी को भी किस में से भी माइनस कर दो। अगर सेम नहीं है तो नेट फोर्स काम करेगा, ऊपर बड़ा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे, नीचे बड़ा है तो नीचे वाले में से, तब एम जी में से एफ साइन थीटा माइनस होगा तो आपको नेट फोर्स मिलेगा। बट अभी दोनों सेम है तो आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, ये आपका नेट फोर्स मिलेगा। एंड दिस टू आर दी इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन। आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ चुका है। ये कंसेप्ट को अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट केसेस लेके आएंगे। आप लोगों को इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है, अगले लेक्चर में भी जो वीडियो बनेगा उसको भी लास्ट तक देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये जो आज हम लोग ने बेसिक सीखा है ये आप लोगों को समझ में आया है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से सीखते रहे, जुड़े रहे, फिजिक्स के सारे कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।